हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग लर्न एंड मोर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 विच इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा रूट। और मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग पढ़ाते हैं बायो 11th क्लास की फुल ऑन एनसीईआरटी बेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ स्कूल एग्जाम एंड फॉर अ नीट ऑल्सो यू कैन लर्न इट फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट द रूट्स। रूट्स क्या होती हैं? रूट्स ऑफ 3 टाइप्स: टैप रूट्स, फाइब्रस रूट, एडवांटेशियस रूट्स। टैप रूट्स का एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड प्लांट। फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट्स आपने देखी होंगी जिस मतलब से फाइबर्स से प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल होता है वीट। एडवांटेशियस रूट्स वो होती है जो रूट्स किसी और प्लांट के पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं एक्सेप्ट फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के किसी और प्लांट के पार्ट से डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होती है। एडवांटेशियस रूट्स पाई जाती है आपके बनियाइन ट्री और मॉन्स्टेरा और ग्रासेस में भी पाई जाती हैं। ओके, ये आपका एक रूट का डायग्राम है, रूट रीजन का आपका फिगर है। इसमें ये देखिए, ये रूट हेयर्स प्रेजेंट है, ये रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स के स्ट्रक्चर मतलब फंक्शंस क्या होते हैं? थ्रेड लाइक होते हैं, फाइन होते हैं, ये आपको एक एक ऐसे अलग अलग दिखेगा। डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट स्ट्रक्चर मतलब दिखने में सुंदर होते हैं। ये इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब करते हैं H2 एंड मिनरल को फ्रॉम सॉइल। ठीक है, रूट हेयर्स होंगे तभी हम एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे वाटर और मिनरल्स का सॉइल से। ये देखिए, ये होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ से नए चीज़ें बनती हैं। ये यहाँ पे जो रूट्स हैं वो मैच्योर होती हैं। ये होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे मतलब ये लंबे वाला पार्ट देख रहे हैं, इसे कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये जो आपको दिख रही है, ये ऐसे करके ज़मीन में गड़ती है तो ये आपके रूट को प्रोटेक्ट करती है। रूट कैप कहते हैं इसे। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ का रूट कैप और रीजन ऑफ इलोंगेशन के बीच वाला स्ट्रक्चर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहलाता है। ये जो होता है, इसमें सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है बहुत ज़्यादा। अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पे। हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब अपने आप को रूट्स ने कैसे कैसे मॉडिफाई किया डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। जैसे जो टैप रूट होती हैं, ये कैरेट और टर्निप में पाई जाती हैं। इन्होंने अपने आप को स्वेल हो जाती हैं और ये स्टोर करती हैं फूड को। स्वीट पोटैटो में एडवांटेशियस रूट होती है। एडवांटेशियस रूट्स हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, क्या होती है? ये जो है ये स्टोर करती हैं फूड को और खुद स्वेल हो जाती हैं। किसमें? स्वीट पोटैटो में। जो बनियाइन ट्री होता है उसके अंदर आपको प्रॉप रूट्स पाई जाती है। इट इज अ टाइप ऑफ अ रूट, प्रॉप रूट। ये जो होती है सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, बनियाइन ट्री के प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जो स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन है, इसमें स्टिल्ट रूट पाई जाती है। ये जो नेम है ना, प्रॉप रूट, टैप रूट, एडवांटेशियस रूट, स्टिल्ट रूट, ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के भी। ये जो स्टिल्ट रूट होते हैं इनका भी काम यही होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। जो राइजोपोरा नाम का एक प्लांट होता है, इसकी जो रूट्स हैं इनमें न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूमैटोफोर्स का काम। अब हम पढ़ते हैं स्टेम्स के बारे में। स्टेम्स क्या होती हैं? Okay, so the reason of stem where leaves are born are known as nodes. The portion between two nodes is known as internode. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, दो नोड्स के जो बीच का पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड्स कहते हैं। जो स्टेम्स होती हैं वो जनरली ग्रीन कलर की होती हैं जब वो स्मॉल होती हैं, बट वो जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं वो ब्राउन कलर की होती जाती हैं। ओके, जो स्टेम्स है उसका काम होता है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। पर अब जो स्टेम्स है वो फोटोसिंथेसिस की भी काम करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस करती है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करती है। हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे स्वीट पोटैटो, जिंजर, जमीन खंड और टर्मरिक है, वो उनकी जो स्टेम्स है वो स्टोर करती है फूड्स को। गॉड्स और ग्रेप वाइन्स, गॉड्स का एग्जाम्पल हो गया वाटरमेलन, जो है वो टेंड्रिल्स की तरह मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, टेंड्रिल्स हमने पढ़ा है ना, क्लाइम करने में हेल्प करती हैं टेंड्रिल्स। अब हम पढ़ते हैं सिट्रस। सिट्रस और बॉन्जिविलिया जो होती है वो एक्सिलरी बर्ड और जो होती है उनकी वो स्टेम्स फॉर्म थॉर्न्स, वो थॉर्न्स फॉर्म कर लेते हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन के काम में आते हैं, ग्रेजिंग ना हो उनकी एनिमल्स से, उसकी प्रोटेक्शन के काम में आते हैं। अपुंशिया, अपुंशिया की जो स्टेम्स है वो फ्लैटन हो जाती है, यूफॉर्बिया की सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो जाती हैं। ये दोनों इनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिस्थेनियम की जो होती है ये लेटरल हो जाती हैं ब्रांचेस। जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम स्टेम्स। ओके, अब आते हैं हम लोग लीफ के ऊपर। लीफ क्या होती है? लेटरल, फ्लैटेंड एंड बॉर्न ऑन स्टेम। जो लीफ होती है लेटरल होती है, फ्लैटेंड होती है और स्टेम्स के ऊपर बॉर्न होती है। जैसे एक स्टेम है उसके ऊपर लीफ ग्रो कर जाती है। ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो लीफ है वो ओरिजिनेट करती है फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और जो लीव्स है वो अरेंज होती है एक्रोपेटल मैनर में। जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, एक लीफ है फिर वो एक्रोपेटल मैनर में दूसरी ओरिजिनेट हो गई। ओके, इसी को ही कहते हैं हम एक्रोपेटल मैनर।
जो लीव्स हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं, बेस, पेटियोल और लैमिना। बेस, पेटियोल और लैमिना। ओके, जो अब आप उसका फिगर देख सकते हैं, जैसे एक जगह पेटियोल, स्टिप्यूल, लीफ बेस, एक्सिलरी बड और लैमिना, ये आपके लीफ के पार्ट्स हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है फॉर अ बोर्ड, मतलब CBSE वाइज, सॉरी बोर्ड नहीं। ओके, अब हम पढ़ते हैं वेनेशन। 2 टाइप के वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में होते हैं, इसका मतलब होता है वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। जो एक वेनलेट्स है ना, वो नेटवर्क को फॉर्म करती हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये ऐसे नेटवर्क को फॉर्म कर रही हैं, ऐसे एक स्पाइक्स वाला नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं। और दूसरी होती है पैरेलल, ये मोनोकॉट में देखी जाती है। इसमें डेफिनेशन होती है वेन्स पैरेलल टू ईच अदर इन लैमिना। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक लीफ है, उसमें मिड रिब ड्रॉ की पहले और फिर पैरेलल होते हैं, इसमें जो सारी होती है वेनेशन, इसी को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ओके, और ये लैमिना के ऊपर होती है मिड रिब पैरेलल वेनेशन। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। लीव्स जो होती है आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक सिंपल लीव्स और एक कंपाउंड लीव्स। जो सिंपल लीव्स होती है उनका मतलब होता है जो इन सीजन होता है ना, वो मिड रिब को टच नहीं करता है। इन सीजन मतलब जो कटिंग हो रही है वो मिड रिब को टच नहीं करती है, इसलिए वो एक ही रहती है। और जो कंपाउंड लीफ होते हैं उसमें जो इन सीजन होता है वो मिड रिब तक पहुंच जाता है और मिड रिब को काट देता है नंबर ऑफ लीव्स में। ओके, अब जो कंपाउंड लीव्स है वो भी 2 टाइप की होती है, पिन्नेटली और पार्नेटली। पिन्नेटली मतलब होता है नंबर ऑफ लीफ लेट्स प्रेजेंट ऑन ब्रांचेस रिप्रेजेंट मिड रिब ऑफ लीफ। मतलब जैसे आपने नीम देखा होगा ना, नीम का प्लांट कैसा होता है आप फिगर में देख सकते हैं, वहां पे फिगर में देख सकते हैं आप। और यहाँ पामनेटली लीव्स क्या होती है, मतलब पाम की तरह एक ही पाम है, इसमें सारी उग रही है, ऐसी ही लीव्स। लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे अटैच है, ये सब एक कॉमन पॉइंट पे अटैच है, ये हो गया वो कॉमन पॉइंट, और यहाँ से आ रही है। अब इन दोनों के डायग्राम आपको दिख रहे होंगे वहां पे, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। पामनेटली का एग्जाम्पल होता है सिल्क और कॉटन। एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या होता है, इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम। जो आपकी लीफ है वो किसी भी स्टेम के ऊपर, कोई भी आपकी लीफ है वो कैसे पैटर्न में लगी हुई है, उसे कहते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ऑल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड। इन सब की फिगर आपको वहां पे दिख जाएगी, आप पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ऑल्टरनेट, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट। सिंगल लीफ जो है वो अराइज हो रही है ईच नोड पे, मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा पर तो भी आप लोग देख लीजिए एक बार। जो सिंगल लीफ है वो अराइज हो रही है ईच नोड पे, और ये ना ऑल्टरनेट मैनर, मतलब एक नोड ये रहा, इस पे एक सिंगल लीफ अराइज हो, ये रहा, एक ऑल्टरनेट मैनर है, राइट लेफ्ट। इट्स एन एग्जांपल इज टाइना रोज। अपोजिट कैसे होते हैं, अपोजिट तब होती है जब पेयर ऑफ लीफ अराइज एट नोड अपोजिट टू ईच अदर, मतलब 2 लीव्स उगी है यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऐसे एक ही नोड से 2 लीव्स उगी है, इसे कहते हैं पेयर ऑफ नोड जो है वो अराइज होते हैं अपोजिट टू ईच अदर। सो अपोजिट टाइप्स ऑफ लीव्स, जो अपोजिट लीव्स होती है उसका एग्जांपल है गुआवा। अब हम पढ़ते हैं रोल्ड के बारे में। मोर देन 2 लीव्स अराइजेस एट ईच नोड एंड फॉर्म अ रोल। इसका एग्जांपल है एल्स्टोन। इन तीनों की फिगर्स आपको वहां पे दिख रही होंगी स्क्रीन पे। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जो पीज है उसमें टेंड्रल्स फॉर्म हो जाती है जो उन्हें क्लाइंबिंग करने के लिए काम में आते हैं। टेंड्रल्स हमने पहले भी देखी थी, ऐसे होती है टेंड्रल्स। कैक्टस है उसमें स्पाइंस फॉर्म हो जाती है जो उनके डिफेंस के काम में आती है। स्पाइंस कैसी, ऐसी नुकीली स्पाइंस पैदा हो जाती है उसमें, ऐसी नुकीली सी पॉइंटेड स्पाइंस। ऑनियन है, गार्लिक क्या है, उनकी जो लीफ होती है वो स्टोर करने लग जाती है फूड को अपने अंदर। जो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है उसमें पेटियोल जो होती है वो बिकम्स ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड। जो पिचा प्लांट है और वीनस फ्लाईट्रैप है ना, उनकी जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो जाती है, प्रे और इंसेक्ट्स को कैच करती है। आज के लिए इतना ही, हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल जिस व्लॉग लर्न एंड मोर। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग लर्न एंड मोर। हम अपने चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या आता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। ये मतलब फ्लावर कैसे अरेंज है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जब शूट है,
उसका जब मतलब डेवलपमेंट हो जाता है तो उससे फ्लावर बनता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम बनती है। जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दो टाइप का होता है, साइमोस और साइमोस एंड ड्रेसिमोस। जो साइमोस है उसमें जो मेन एक्सेस होती है टर्मिनेट हो जाती है, फ्लावर बना देती है, और इसकी जो ग्रोथ होती है इसकी वजह से वो लिमिटेड होती है, क्योंकि जब मेन एक्सेस ही कट जाएगी यहाँ से, जैसे यहाँ से फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। तो जो इसकी ग्रोथ है लिमिटेड हो जाएगी, इसके पास तो बाद तक ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। रेसिमोस जब मेन एक्सेस कंटिन्यू करती रहती है ग्रो को, और फ्लावर जो है वो लेटरली बनता है, मतलब यहाँ पे ऐसे लेटरली फ्लावर बनता है और ये ग्रो करती जाएगी। एक और फ्लावर यहाँ पे हो गया, इसे एक्रोबैटल सक्सेशन होता है इसमें, ठीक है। अब पढ़ते हैं फ्रूट्स के बारे में। जो ओवरी है उसका फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उससे फ्रूट बनता है। जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर जो फ्रूट है उसका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी हो जाए तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट की जो आउटर वॉल होती है उसको पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प है वो दो टाइप की हो सकती है, ड्राई और फ्लैशी। जो फ्लैशी पेरिकार्प है ना फ्रूट की, उसके पास तीन और पार्ट्स होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प इज अ आउटर लेयर, मीजोकार्प इज अ इनर, एंड एंडोकार्प इज अ मीजोकार्प इज अ मिडल, एंड एंडोकार्प इज अ इनर लेयर। जो मैंगो, इसका आपको डायग्राम यहाँ पे दिख ही रहा होगा फ्लैशी पेरिकार्प्स का, ठीक। इन मैंगो इन कोकोनट फ्रूट, जो मैंगो और कोकोनट फ्रूट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं, ड्रूप। इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको सारी डेफिनेशंस तो लर्न करनी ही है। और एग्जांपल, इन मैंगो मीजोकार्प इज फ्लैशी एंड एडिबल। हम लोग ये जानना चाहते हैं ना कि मैंगो का कौन सा पार्ट होता है जो हम खा सकते हैं, वो होता है मीजोकार्प, जो फ्लैशी होता है, और एडिबल होता है, फ्लैशी पूरा गुदगुदा। और पढ़ते हैं शीट्स के बारे में। जो शीट्स है ओव्यूल का जब फर्टिलाइजेशन होता है तब शीट बनती है, सीड बनती है। सीड दो टाइप्स की होती है, डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस। डाइकोटिलेडनस मतलब इसमें टू कोटिलेडनस शीट होती है ना, उसके पास टू कोटिलेडनस प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो आउटर मोस्ट, जो शीट की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे सीड कोट बोलते हैं। और सीड कोट के भी टू लेयर्स होती हैं, टेस्टा और टेगमेंट। मतलब जैसे ये क्या मतलब, जैसे ये आपका सीड है, एक ही सीड है, तो इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर, उसको बोलेंगे टेस्टा, और जो इनर लेयर है उसको बोलेंगे टेगमेंट, ओके। और ये आपका शीट, ठीक है। हाइलम इज अ स्कार बाय विच शीट अटैच टू द फ्रूट। एक हाइलम होता है जिससे जो फ्रूट है वो सीड से अटैच हो पाता है। और हाइलम एक माइक्रोपाइल, स्मॉल पोर्शन ऑन हाइलम। माइक्रोपाइल इतना सा पोर्शन होता है हाइलम पे जिससे कि जो होती है आपकी पोलन ट्यूब आ सके और फिर फर्टिलाइजेशन हो सके। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं डायग्राम, दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट है, ये रेडिकल हो गई, ये प्ल्यूम्यूल हो गई, ओके। कैस्टर एग्जाम्पल है आपका कैस्टर। कैस्टर जो होता है एंडोस्पर्मिक होता है। एंडोस्पर्मिक टिश्यूज वो होते हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर कर सकते हैं। तो कैस्टर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी स्टोर रहता है फूड, एंडोस्पर्म रहता है। पर जो बीन और ग्राम इन पीज है, बीन ग्राम्स इन पीज है, उस वो नॉन एंडोस्पर्म होते हैं। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनके पास कोई भी एंडोस्पर्म नहीं रहता, क्योंकि वो अपना पूरा एंडोस्पर्म फुल्ली यूज कर लेते हैं इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सीड को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ओके। अब हम पढ़ते हैं मोनोकोटिलेडनस। मोनोकोटिलेडनस शीट होता है सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, उसमें उसकी जो एंडोस्पर्म होती है वो बल्कि होती है, स्टोर फूड करती है अपने अंदर। जो आउटर कवरिंग होती है ना एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट होती है, separates embryo by proteinaceous layer called aleurone layer. It's important definition, 1 star. aleurone layer क्या आती है, proteinaceous layer होती है जो आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करके रखती है। शील शेप कोटिलेडन इज नोन एज स्क्यूटेलर। दो पार्ट्स होते हैं, प्रीमोलर रेडिकल। प्रीमोलर जो होता है उसके ऊपर कॉलिटाइल की कवरिंग होती है, और रेडिकल के लिए कॉलियोराइजा की कवरिंग होती है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन शीट वहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है फॉर सीधे सीधे वो ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। एक्चुअली वो मेज का डायग्राम है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, विच इज बायोलॉजी।